नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है स्टडी स्टूडियो। यहाँ पे आपको मिलती है एजुकेशन के रिलेटेड वीडियोस। जैसे कि बच्चों आप जानते हो कि यहाँ डेप्रिसिएशन चैप्टर के रिलेटेड सीरीज चल रही है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं वो यहाँ पे हम सॉल्व करवा रहे हैं आपको। आज उसी सीरीज को जारी रखते हुए आज हमने एक नेक्स्ट क्वेश्चन को लिया है, वो भी डेप्रिसिएशन चैप्टर के रिलेटेड ही है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर बेटा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिखता है कि ऑन 1 अप्रैल 2017 ए मशीनरी वाज परचेज्ड फॉर ₹55,000। एक मशीनरी को खरीदा जा रहा है और कितने में खरीदा जा रहा है? 55,000 में खरीदा जा रहा है। नेक्स्ट वो लिखता है द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मशीनरी इज 5 ईयर। देखो हमारे पास एस्टिमेटेड लाइफ दी गई है कि ये मशीन चलेगी कितने साल तक? 5 साल तक। आगे लिखता है बच्चों आफ्टर विच इट्स ब्रेकअप वैल्यू विल बी ₹5,000। आगे क्या लिखता है कि 5 सालों के बाद इस मशीन की जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी, कीमत बचेगी उसकी 5,000। ठीक है। आगे लिखता है प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर फर्स्ट 3 ईयर। हमें पहले 3 सालों के लिए मशीनरी अकाउंट को यहाँ पे बनाना है और उसके ऊपर हमने चार्ज करनी है डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए हमें यहाँ पे मेथड जो यूज करना है वो करना है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। देखो पिछला जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था उसमें आपने इस जो मेथड का नाम देखा था, वहां पे वो लिखा स्ट्रेट लाइन मेथड और यहाँ पे क्या नाम लिखा है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। और मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड के 2-3 नाम है और उसका एक पहला नाम था स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा जो था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और तीसरा जो है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अब उसने हमें डराने के लिए ये दूसरा नाम दे दिया। देखो जैसे वहां हुआ वैसे ही सेम यहाँ पे होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज नहीं पूछी गई है, वो है डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना। सिर्फ पूछा गया है मशीन अकाउंट बनाना। तो इसलिए ये क्वेश्चन शॉर्ट रहेगा, इतना ज्यादा लेंथी नहीं रहेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस क्वेश्चन में आपके पास मशीन की वैल्यू हो, दूसरा एस्टिमेटेड लाइफ बताई हो और तीसरा हमारे पास स्क्रैप वैल्यू हो यानी कि ब्रेकअप वैल्यू हो, तो हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। और वर्किंग नोट बनाने से क्वेश्चन अच्छा लगता है, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है, जिससे आपका एग्जामिनर आपसे खुश हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, जिसमें हमें कैलकुलेट करनी होती है एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन बच्चों यहां पे हम निकालेंगे और एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन जो हमारे पास अवेलेबल है वो है बेटा 55,000। ठीक है, यहां पे कोई भी हमें उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा वगैरह नहीं बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ बेटा वो बताई गई है हमारे पास 5 ईयर है। ठीक है, कितनी साल है? 5 साल इसकी एस्टिमेटेड लाइफ हमें बताई गई है। और देन हमारे पास है ब्रेकअप वैल्यू। क्या है? ब्रेकअप वैल्यू बोलो या स्क्रैप वैल्यू बोलो, एक ही चीज है। और ब्रेकअप वैल्यू हमारे पास गिवन है बेटा, वो दी गई है हमें 5,000। कितनी दी गई है? 5,000। हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। अब हम क्या करते हैं? इसका फॉर्मूला लगाते हैं। देयरफॉर एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस, अब यहां पे ब्रेकअप वैल्यू लिखा है तो ब्रेकअप वैल्यू लिख लेते हैं, स्क्रैप वैल्यू होता तो स्क्रैप वैल्यू लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस ब्रेकअप वैल्यू और डिवाइडेड बाय किसके साथ करना है हमको? एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ इन ईयर्स। ईयर्स में जो हमें एस्टिमेटेड लाइफ बताइए। कॉस्ट ऑफ मशीन है हमारे पास बेटा 55,000 और ब्रेकअप वैल्यू हमारे पास बेटा 5,000 और एस्टिमेटेड लाइफ है 5 ईयर। 55,000 में से 5,000 के तो बेटा वो बचते हैं 50,000 और 5 हमारे पास बचता है, तो 5 के साथ काटेंगे तो 5 1 का, तो ये हो जाता है हमारे पास कितना? 10,000। हमारे पास जो डेप्रिसिएशन निकल के आई बेटा वो निकल के आई, सालाना जो डेप्रिसिएशन है एनुअल डेप्रिसिएशन वो निकल के आती है 10,000। ठीक है, ये हमारा बन गया वर्किंग नोट। आगे जो हमें
जो मेन चीज उसने पूछी है मशीन अकाउंट बनाना, मशीनरी अकाउंट, वो हम यहाँ पे बनाएंगे। हमारे पास स्पेस अवेलेबल है तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमें ऊपर क्या लिखना होता है, ये आपको पता है, हमें लिखना होता है मशीनरी अकाउंट। जिस चीज को पूछा गया है वो हमें ऊपर लिखना होता है। तो यहां से एक और लाइन ड्रा करेंगे। देखो विदाउट स्केल बना रहा हूं तो थोड़ा लाइन आगे पीछे हो सकता है। तो ये सबसे पहले बनता है हमारे पास डेट का कॉलम, फिर हमारा आ जाता है पर्टिकुलर का कॉलम, फिर आ जाता है फिर से अमाउंट का कॉलम, फिर आता है डेट का कॉलम, और देन लास्ट में आ जाता है हमारे पास क्या, अमाउंट का कॉलम। ठीक है बेटा, ऊपर सबसे पहले भूलना नहीं है लिखना DR&CR, यही तो हमारी प्रेजेंटेशन है सही, इसी से हमें नंबर मिलते हैं। देन हमारा यहां पे आ जाएगा बेटा डेट, यहां पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहां पे आ जाएगा हमारा अमाउंट, यहां पे आ जाएगा फिर से डेट, और यहां पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स। फॉर्मेट आना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट अगर हम भूल गए एग्जाम के दौरान तो आपको पता है फेल होने के चांसेस बन जाएंगे। तो ये है हमारा फॉर्मेट बनके रेडी है। अब उसके बाद हमें एक एक करके एंट्री पास करनी है। पिछली वीडियो जिसने देखी होगी उसमें मैंने बताया था आपको कि जिस चीज का अकाउंट बनता है उसका नाम बीच में हमने नहीं लेना। हमने मशीन को परचेज किया, जब हम मशीन परचेज करते हैं तो जनरल एंट्री क्या बन के आती है हमारे पास, सिंपल जनरल एंट्री बनती है, वो बनती है मशीनरी अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और जितने की हमने खरीदी वो खरीदी हमने 55,000 की, 55,000 की। ठीक है, तो अब बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट, और जिस चीज का अकाउंट बनता है उसका नाम बीच में नहीं आना, तो ऑपोजिट पे क्या है, टू बैंक। तो हम लेंगे टू बैंक और डेट लिख लेंगे 1 अप्रैल 2017, और बनाना है हमें इसको 3 साल के लिए। ठीक है, 2017 1 अप्रैल, और यहां पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में आ जाएगा परचेजेस। क्या आ जाएगा, परचेजेस, और अमाउंट हमारे पास है 55,000। ठीक है बेटा, अब अगला काम डेप्रिसिएशन लगाने का, और मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसमें बता रहा हूं, डेप्रिसिएशन लगती है साल के एंड में। और डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी अब, 2018 31 मार्च। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे सी वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट। ठीक है, और हमारा जो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट में आया था डेप्रिसिएशन, वो आया था 10,000। ठीक है, 10,000 हमारा आया था डेप्रिसिएशन। अगला काम बैलेंस करना, आराम से बैलेंस करेंगे। 55,000 का 55,000 ही आ जाएगा, पर इस साइड भी हमें 55,000 ही लाना है किसी ना किसी हाल में, और उसको लाने के लिए हमें करना पड़ेगा बैलेंस, और बैलेंस होता है सेम डेट को बाय बैलेंस कैरी डाउन, मतलब साल के आखिरी में बैलेंस होता है, और जिसको कहेंगे बैलेंसिंग फिगर। और आपको पता है 55,000 में से 10,000 निकालेंगे तो पीछे बचेगा 45,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन आया बेटा। उसके बाद अगला काम होता है इसको ब्रॉड डाउन करना, और मार्च के बाद आता है 1 अप्रैल, और वही 2018 का लेंगे, सॉरी बेटा 1 अप्रैल। यहां पे आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, और अमाउंट हमारे पास कितनी है, 45,000। ठीक है, तो अगला काम फिर से डेप्रिसिएशन लगाना। तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे जब हम 2019, और यहां पे आ जाएगा 31 मार्च। ठीक है, तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, आप मत लिखना, आप पूरा नाम लिख के आना एग्जाम में, सी वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, और यहां पे अमाउंट हमारी सेम डेप्रिसिएशन की 10,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 10,000 आ जाएगी। और अगला काम वही हमें बैलेंस करना, तो बैलेंस करिए 45,000 का 45,000 आ जाएगा, और यहां भी 45,000 ही लाना है। तो वो कैसे आएगा बेटा, वो आएगा 45,000 में से 10,000 निकालेंगे तो वो आ जाता है हमारा कितना, 35,000। कितना आ जाएगा, 45,000 में से 10,000 गए तो आ जाएगा 35,000। तो इसको करेंगे हम बैलेंस, इसे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये हमारी है बैलेंसिंग फिगर। ठीक है बेटा जी, ये हमारी क्या है, बैलेंसिंग फिगर। अब इसी चीज को हम क्या कर देंगे, ब्रॉड डाउन। और ब्रॉड डाउन कैसे करते हैं, 2019 का 19, और आपको पता है अगले मंथ को होता है, तो मार्च के बाद आता है 1 अप्रैल, तो 2 यहां पे आ जाएगा बैलेंस ब्रॉड डाउन, और यहां पे अमाउंट आ जाएगी 35,000।
फिर उसके बाद यहां पे हम लिखेंगे 2019 के बाद आता है 2020 31 मार्च, और यहां पे आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, सेम सी वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, और अमाउंट आई थी 10,000। क्यों आ रहा है बार बार 10,000? बिकॉज मेथड का नाम क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है उसी के ऊपर हम डेप्रिसिएशन जो हमने निकाली है 10,000, हर साल वही चार्ज होगी, हर साल वही चार्ज होगी। देन अगला काम क्या होता है? इसको बैलेंस कर लेना। 35,000 का 35,000 आ जाएगा, और इस साइड भी हमें कितना लाना है? 35,000। अब ये 35,000 कैसे बनता है? इस 35,000 में से ये 10,000 माइनस करने पड़ते हैं, और 10,000 माइनस करेंगे तो पीछे कितना आ जाएगा? 25,000। ठीक है, और ये हो गया हमारा बाय बैलेंस कैरी डाउन, ये हमारी बन गई बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब जो अमाउंट बची है उसको हम उठाएंगे, अगले साल ट्रांसफर कर देंगे, इसी साल करेंगे लेकिन अगले मंथ में, 2020 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट आ जाएगी 25,000। अब बेटा उसने क्या कहा था? आपको 3 साल का अकाउंट बनाना है। अब देखो 2017 से लेकर 2018 तक 1 साल होता है, 18 से लेकर 19 तक 2 साल हो जाते हैं, और 19 से लेकर 20 तक 3 साल हो जाते हैं। तो इस तरह हमारा 3 साल का मशीनरी अकाउंट बन के बेटा जी तैयार है। बहुत इजी है, जो चीज को परचेज किया उसको डेबिट साइड लिखो, अगला काम साल के आखिरी में डेप्रिसिएशन लगाना होता है, फिर बैलेंस करना होता है। इस वाली साइड में से वो वाली साइड माइनस कर लो, जो बच के आएगा वो हमारा बैलेंस कैरी डाउन होगा, फिर उसको ब्रॉट डाउन करना है। देन उसके बाद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगानी, सेम वही जो हमने डेप्रिसिएशन निकाली ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के तहत 10,000, वही हर साल रिपीट होती जाएगी। हर साल क्या होती जाएगी? रिपीट होती जाएगी। ठीक है, तो बच्चा ये हमारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो बेटा देखो इतना इजी क्वेश्चन आया था। इजी क्यों लग रहा है? क्योंकि अब पूरा साल हमने इस चैप्टर को पढ़ा है, अब हमें ये चैप्टर आसान लग रहा है। अगर फिर भी आसान नहीं लग रहा है तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आसान तरीके से आपको समझाऊं, जिससे ये क्वेश्चन आपको समझ आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।